स्कॉलरशिप का फॉर्म तो आपने फिलअप कर दिया है, कॉलेज में सबमिट भी कर दिया है, लेकिन फिलहाल में आपके फॉर्म की स्थिति क्या है? आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, या फिर आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हुआ है फिर नहीं? आपको ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक करना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ चाहिए, तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे, इसलिए कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप फॉर्म को कॉलेज में सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है और आपका स्टेटस ओपन हो रहा है तो किस तरीके से ओपन हो रहा है और आपका वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो इस केस में आपको क्या करना होता है, तो ये तो जब करेक्शन की डेट आएगी, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि करेक्शन का कराना पड़ेगा, तो करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले स्टेटस देखिए कैसे चेक करना है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा शुरू से बताऊंगा, हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम होगा स्टेटस चेक करना, वो जाकर के अपना चेक करें। जिनको नहीं मालूम होगा वीडियो को देखिए, ध्यान से सारी चीज़ों को समझे, ठीक है। मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा, कुछ नए भी स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, उनके पास जानकारी रहती नहीं है, फिर वो कमेंट करने लगते हैं, इसलिए मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको शुरू से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर के या फिर क्रोम में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। उसके बाद से जो पहली आपको लिंक दिख रही होगी यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें अभी आपको नहीं जाना है, ये अभी इसमें जाएंगे तो आपका ओल्ड वाला स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाना है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो तीन आपके पास ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन पे आपको नहीं जाना है। अगर आपने किसी भी कोर्स में या फिर किसी भी क्लास में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा, या फिर आपने 9th में फिलअप किया हो, या फिर 11th में फिलअप किया हो, या फिर किसी कोर्स में आपने पॉलिटेक्निक में, बीए में, बीएससी में, एमए में, एमएससी में, किसी कोर्स में आपने पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें आपको फ्रेश लॉगिन करना है। मान लीजिए कि आपने पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है आपने, या फिर मान लीजिए कि 9 में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, डायरेक्ट आपने 10 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, या फिर कहिए कि 11 में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, डायरेक्ट आपने 12 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, इस केस में भी आपको फ्रेश लॉगिन पे ही क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप किसी कोर्स के कहिए कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, तो इस केस में आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना होगा। या फिर अगर आपने 9th में, क्लास 9th की बात करें, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, तो 10th की बात करें तो 10th के लिए आपने भरा है इस बार, तो तब भी आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। यानी कि अगर आपने, अब चूंकि ये होता है कि बच्चों को फ्रेश और रिन्यूअल में डिफरेंस नहीं मालूम होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं, इसलिए ये सारी चीज आपको बतानी पड़ी है, ठीक है। तो आपका जो भी होगा आपके फॉर्म पे लिखा होगा कि नवीनीकरण है या फिर नवीन, यानी कि नवीन है या फिर नवीनीकरण है, उस हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक फ्रेश स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो रिन्यूअल लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पे अगर आप मोबाइल फोन से चेक करेंगे तो इस पे थोड़ी देर आपको क्लिक किया रहना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो इस व्हाइट वाले को छोड़ करके आपको साइड में कहीं पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब चार ऑप्शन आपके पास आएंगे। प्री मैट्रिक कक्षा 9-10 के लिए है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन जो दूसरा ऑप्शन है वो कक्षा 11-12 के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जो भी आप पढ़ाई करते हैं उनके लिए है, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, जो भी आपके कोर्स हो, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, बीटीसी, आईटीआई, जो भी आपका कोर्स हो, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन के लिए, ठीक है। तो तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका 9-10 के स्टूडेंट होंगे तो पहले ऑप्शन पे, 11-12 के स्टूडेंट होंगे तो दूसरे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ गया। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप करना है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा नहीं आएगा तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैप्चा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप रिन्यूअल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आपके सामने पूरा डाटा ओपन होगा, उस हिसाब से आपको भर लेना है कि क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही है। इस मोबाइल नंबर की जगह पे आप अगर रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपने सही सही भरा होगा तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे अभी आपका कुछ यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब बस आधार प्रमाणीकरण स्टेटस वगैरह आपका दिखा देगा। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे होंगे तो मोबाइल फोन को थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो आएगा। तो यहाँ पे आपको चेक करेंट स्टेटस के ऑप्शन पे अभी नहीं क्लिक करना, ठीक है। इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके फॉर्म की अभी फिलहाल में स्थिति क्या है। अगर
यहाँ से आपका नहीं दिखा रहा होगा, अगर पेंडिंग दिखा रहा होगा कॉलेज में, तो कॉलेज का पहले डाटा देखेंगे कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करना है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका कॉलेज से वेरिफिकेशन होता है, और कॉलेज से जब वेरिफिकेशन हो जाता है, कॉलेज वाले जो आपका डाटा फिलअप कर देते हैं, उसके बाद से ये क्या होता है कि आपका जो फॉर्म है वो जाता है DWO लेवल पर, ठीक है। वहां से दोबारा वेरीफाई किया जाता है। तो हर एक स्तर पे आपका वेरिफिकेशन का कार्य होता है। कहीं ऐसा हो कि आपके कॉलेज वालों ने आपका डाटा गलत तरीके से फिलअप कर दिया हो, तब भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा नहीं जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपका प्रिंट यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें आपको सबसे नीचे की ओर आना है, ठीक है। कहाँ आना है, सबसे नीचे की ओर आना है। यहाँ पे आपका दिखा देगा स्टेटस, यहाँ पे दिखा रहा होगा फॉर्म अग्रसारण के समय शिक्षा संस्थान स्तर पर आवेदन पत्र की स्थिति 2022-23, ठीक है। यहाँ पे 2022-23 दिखा रहा होगा, और ये अपडेट करके आपका 2023-24 कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, आप चूँकि किसी में अभी आपका कहिए कि कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो जो आप चेक करेंट स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। और जिनका कहिए कि कॉलेज से वेरीफाई कर दिया गया है, उनका कहिए कि पूरा स्टेटस वहाँ पे दिख जाएगा। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि फॉर्म अग्रसारण के समय शिक्षा संस्थान द्वारा भरा गया विवरण। अब देखिए कुछ चीजें आपके, कुछ डाटा आपके कॉलेज से भरे जाते हैं, जैसे कि स्टेटस में दिखाएगा कि फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट से के लिए क्या हो गया, इंस्टीट्यूट से वेरीफाइड करके और आगे की DWO यानी कि समाज कल्याण ऑफिस में भेज दिया गया आपका फॉर्म। स्टेटस डेट दिखाएगा 5/1/2024, आपका कोई और डेट दिखाएगा जिस डेट में आपका कहिए कि स्टेटस रिलीज किया गया होगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स 2022-23। अब चूंकि इस बार आपने 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है, तो 2022-23 में आपका गत वर्ष में जो प्रीवियस ईयर का डाटा होता है, तो कितने नंबर का था और आपने कितना पाया था। जैसे इनका है 500 में 385, ठीक है। तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपका दिखाएगा। फिर रिजल्ट 2022-23, पिछले साल आप पास थे या फिर फेल थे या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स थे, तो इनका पास दिखा रहा है। आपका भी पास भरा होगा तो पास दिखाएगा, प्रमोटेड विथ मार्क्स भरा होगा तो प्रमोटेड विथ मार्क्स दिखाएगा, और गलत भरा होगा तो वहाँ पे डाटा जब गलत दिखाएगा तो DWO लेवल से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अटेंडेंस परसेंटेज 2023-24, यानी कि अटेंडेंस जो परसेंटेज है वो इस बार का दिखाएगा, 2022-23 का नहीं दिखाएगा, 2023-24 का दिखाएगा कि इस बार आप कॉलेज में कितना गए हैं, आपका अटेंडेंस का परसेंटेज कितना है। अगर 75 से कम रहता है, 74 रहता है, फिर 74.9 भी रहता है, तब भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। तो इन सभी बातों का आप सभी स्टूडेंट को विशेष ख्याल करना है। अपना स्टेटस जाकर के चेक करते रहिए, और हर 5 दिन 10 दिन पे आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है। कॉलेज से अगर जाकर के कि कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है तो अब DWO लेवल पे वेरीफाई होगा। फिर वहां से जो मेन आपका स्टेटस होता है कुछ इस प्रकार से जो आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये रिजल्ट उसके बाद से ओपन होगा और उसके बाद से उसमें दिखाएगा। अगर वहां से आपका रिजेक्ट होता है तब आपको जाकर के करेक्शन कराना होगा। तो अभी आप फिलहाल में देख सकते हैं कि आपका डाटा कॉलेज से सही भरा गया है या फिर नहीं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे कि फैक्ट एक साथ, तो चैनल आ जाएगा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।